बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहसील बुरेवाला के हवाले से बात हो रही थी कि तहसील बुरेवाला को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा। तहसील बुरेवाला में तकरीबन 4 एमपीए मौजूद है, 2 प्योर तहसील बुरेवाला के एमपीएस हैं, जबकि 2 एमपीएस जो हैं उनका इलाका दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह बुरेवाला में जो एमएनए है एक मौजूद है जो कि बुरेवाला से मुकम्मल इलाके से ताल्लुक रखता है, और एक एमएनए की पोजीशन जो है वो उसका आधा जो हल्का है वो दूसरे इलाके में चला जाता है। बुरेवाला का तारफ हमने पहले आपको करवाया, बुरेवाला की तरक्की के हवाले से बात की, बुरेवाला क्यों मशहूर है उस हवाले से बात की। लेकिन तंजीमी यूनिट के हवाले से बुरेवाला को जिला बनाना इसलिए भी जरूरी है कि बुरेवाला के इर्द गिर्द बड़े इलाके मौजूद हैं जिन्हें तहसील का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे गगो मंडी है, गगो मंडी का जो माली लिहाज से रेवेन्यू है वो भी बहुत ज्यादा है। गगो मंडी भी एक बड़ी मंडी की हैसियत रखता है। गगो मंडी को भी तहसील का दर्जा दिया जाना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये आवाज बड़े अरसे से जारी है कि बुरेवाला को जिला बनाया जाए और गगो मंडी को तहसील का दर्जा दिया जाए। अब इसके साथ साथ बुरेवाला के साथ जो जुड़े हुए बड़े इलाके हैं उनमें शेख फाजल मौजूद है। शेख फाजल के साथ साथ वहां माछीवाल का इलाका है, वो भी एक बड़ा इलाका है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा कस्बा है साहू का। अब ये जो बड़े इलाके हैं उन्हें कंपाइल करके 2 तहसीलें तश्कील दी जा सकती हैं बुरेवाला के लिए। एक तहसील बजाते खुद बुरेवाला हो जाए, एक तहसील गगो मंडी हो जाए, और दूसरी तहसील जो दूसरे इलाके हैं शेख फाजल या गगो मंडी पर मुश्तमिल एक तहसील बन जाए, और दूसरा साहू का और माछीवाल पर मौजूद एक तहसील बन जाए। इस तरह बुरेवाला की तहसील 3 तहसीलें बन सकती हैं। इसके साथ साथ जो बुरेवाला की अवाम की राय है या बुरेवाला के अवाम की जो सोच है, मैं आपको बुरेवाला के अवाम की दिल की आवाज बता रहा हूं कि बुरेवाला का जो सकाफती कल्चर है या जो माहौल है वो सराइकी बेल्ट से बिल्कुल अलग थलग है। चूंकि बुरेवाला को दर्जा तो जनूबी पंजाब का दिया जाता है, लेकिन बुरेवाला की जो सकाफत है या रहन सहन का तरीकाकार है वो सराइकी बेल्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब बुरेवाला जो कि तहसील है, विहाड़ी की सबसे बड़ी तहसील, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका जिला विहाड़ी है। और जिला विहाड़ी जो है वो मुल्तान डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है जिला का दर्जा रखता है मुल्तान हेडक्वार्टर में। तो जो बुरेवाला के इलाके के लोग हैं उन्हें गो विहाड़ी में जाने में तो इतना वक्त शायद नहीं लगता, लेकिन जब वो मुल्तान जाते हैं तो मुल्तान बहुत दूर वाक़या है, और बुरेवाला तहसील से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने मसले मसाइल के हल के लिए अगर कमिश्नर के पास जाना है तो मुल्तान जाना होगा, अगर आरपीओ के पास काम के लिए जाना है तो मुल्तान जाना होगा। ये बहुत दूर पड़ जाता है। अब इसी तरह आते हैं, हम लोगों की ख्वाहिश ही बता रहे हैं आपको, जो साहिवाल है, साहिवाल डिवीजन, बुरेवाला के लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि बुरेवाला को जिला का दर्जा देकर साहिवाल डिवीजन में शामिल किया जाए। चूंकि जो साहिवाल डिवीजन है, एक तो सकाफत और कल्चर के लिहाज से भी बुरेवाला और साहिवाल में कोई फर्क नहीं, और एक वक्त था जब बुरेवाला तहसील का बहुत सारा हिस्सा साहिवाल से ही ताल्लुक रखता था। इसके साथ साहिवाल की जो मसाफत है बुरेवाला से 1 घंटा के मसाफत पर वाक़या साहिवाल मौजूद है। तो लोगों की ये दिली ख्वाहिश है कि यहां बुरेवाला को जिला का दर्जा मिले
और उसको साहिवाल डिवीजन में शामिल किया जाए। अब जो बुरेवाला की सियासी क्यादत थी, इसमें चौधरी नजीर अहमद अराई साबिक सूबाई वजीर मौजूद है, उनके बड़े भाई साबिक एमएनए चौधरी फकीर हुसैन अराई मौजूद हैं। इसके साथ साथ साबिक एमएनए चौधरी नजीर अहमद जट और उनकी बेटी आयशा जट मौजूद हैं। और ये बड़े सियासी शख्सियात हैं बुरेवाला से। शाहद नसीम मेहंदी हुआ करते थे एक वक्त में, अब उनके छोटे भाई नसीम मेहंदी मौजूद हैं, वो रुकन कौमी असम्बली हैं। इसके साथ साथ अब जो नसीम मेहंदी की बेटी हैं सईदा महरीन शाह, उन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोऑर्डिनेटर बराए बैमल सूबाई अमूर बनाया गया है। बहरहाल ये सब सियासतदानों को भी सोचना होगा। बुरेवाला के अवाम की तो ये आवाज है, अब ऐवानों तक अवाम की आवाज को पहुंचाना उन अराकीन असम्बली और बुरेवाला की मुंतखब क़यादत का काम है कि वो बुरेवाला को जिला का दर्जा दिलवाए, चूंकि बुरेवाला हकीकी तौर पर जिला बनने का हकदार है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।